यस ऑफिसर। यहाँ पर स्वर्ण प्रकाश कौन है? जी हम हैं। बताइए क्या बात? आपको इसी वक्त हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। हमारे पास आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। क्या मैं देख सकता हूं? इंस्पेक्टर साहब, किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं आप हमारे भाई को? इन्होंने तो आज तक कुछ अपनी पत्नी के साथ मारपीट की है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 498A के तहत बार बार अपनी पत्नी के साथ मारपीट करना घरेलू हिंसा कहलाता है। आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह है? इंस्पेक्टर साहब, आप नहीं जानते इनकी बीवी ने इनके साथ कितना बुरा बर्ताव किया, इनको धोखा दिया, इनके साथ झूठ बोला। और हमारे पिताजी पे इल्जाम लगाया कि वो बच्चा उनकी वजह से गिरा। और आज कनिका इस हद तक गिर गई कि आपको यहाँ भेज दिया। हम तो उस दिन को कोस रहे हैं दीदी, जिस दिन अपनी आभा के ससुराल वालों की इज्जत बचाने के लिए हमने कनिका से शादी की थी। उससे पहले हम कितने खुश थे दीदी, और पता नहीं अभी अपने देवता समान पिता को हमने और कितने दुख देने हैं। मिस्टर प्रकाश, फिलहाल आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। शुक्ला, हथकड़ी लगाओ इनको। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। हमें आपके साथ। प्रकाश भैया, कुछ गलत नहीं होगा, हम आपके साथ हैं ना, हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। ले चलो इसे। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे घर में ये सब होगा। बेटा, सोचा तो हमने भी नहीं था कि इस घर की बहू के घर में आते ही उसे ये दिन देखना पड़ेगा। इस घर की चौखट पे पुलिस आ जाएगी। तुम रो मत बेटा, अब जब इस घर की देहरी पे पुलिस आ ही गई है तो मैं जानती हूं मेरा राज उन्हें संभाल लेगा। राजे, बेटा जाओ, बहू के भाई को छुड़वाने का इंतजाम करो। हमसे इसके आंसू देखे नहीं जा रहे। हाँ दाई जी। लता जी, आप चिंता मत कीजिए। आप करण और आभा को फोन कीजिए, वो दोनों लॉयर्स हैं, इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। मैं गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूं, आप फोन करके जल्दी आइए। दाईचा, मैं आता हूं। अभी पुलिस प्रकाश भैया को यहाँ से गिरफ्तार करके ले गई है। भैया क्यों? ये तो तुम्हें कनिका से पूछना चाहिए था ना, जब वो वहां से ये काम करने के लिए निकल रही थी।
क्यों नहीं रोका तुम्हारे परिवार वालों ने उसे? और अगर उन्होंने नहीं रोका तो तुमने और करण ने उसे क्यों नहीं रोका? कनिका के फ्रेंड है ना सुरभि, वो वहां भी नहीं। एक नंबर है मेरे पास भैया। हाँ दीदी। आभा, आज कनिका वहां आई है? नहीं, लेकिन उसकी भेजी हुई पुलिस यहां जरूर आई थी। पुलिस? हाँ, पुलिस। अभी अभी पुलिस प्रकाश भैया को यहां से गिरफ्तार करके ले गई है। भैया क्यों? ये तो तुम्हें कनिका से पूछना चाहिए था ना, जब वो वहां से ये काम करने के लिए निकल रही थी। क्यों नहीं रोका तुम्हारे परिवार वालों ने उसे? और अगर उन्होंने नहीं रोका तो तुमने और करण ने उसे क्यों नहीं रोका? पर दीदी हमें तो पता ही नहीं है कनिका कहाँ है, इसलिए अच्छा, तो इतना बड़ा कदम उसने अपने आप उठा लिया। आभा, हम जा रहे हैं अभी पुलिस स्टेशन प्रकाश भैया को छुड़ाने, क्योंकि हम जानते हैं एक बीवी और एक बहू होने के साथ साथ एक भाई की बहन भी है, और हम सच का साथ देना जानते हैं। आभा, हो सके तो तुम वहां आ जाना। दीदी। दीदी आभा, हाँ क्या हुआ? कुछ पता चला कनिका का? चुप क्यों? बोलती क्यों नहीं? माँ, कनिका ने प्रकाश भैया के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की है। और अब पुलिस प्रकाश भैया को अरेस्ट करके लेके गई। और कैसे कैसे दिन दिखाई गई लड़की। और क्या क्या गुल खिलाई गई है। हमारी परवरिश में कौन सी कमी रह गई थी प्रतिभा कि ये लड़की ऐसी निकली? हमने थोड़ी सी ढील क्या दे दी उसे? नाजायज फायदा उठा रही है। हमारी नरमी की वजह से ये नतीजा है उसका। हम लोग संभाल लेंगे। आप शांत हो जाइए। आराम से, आराम से। आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। देखिए, मैं मानती हूँ कनिका की बहुत बड़ी गलती है, लेकिन प्रकाश, उसने भी कनिका को कितनी बेरहमी से मारा। कनिका का पूरा शरीर नीला पड़ गया है। देखा जाए तो कब से कह रही थी कि वो उस घर में एडजस्ट नहीं हो पाएगी, वहां वो नहीं बस पाएगी। काश हम लोगों ने वक्त रहते उसकी बात सुननी होती। माँ, तो आप आज अच्छी तरह जानती हैं प्रकाश भैया कैसे इंसान है। जो कुछ भी हुआ है उसमें कनिका की कितनी गलती है ये आप अच्छी तरह जानती हैं। आप सब अपनापन जता रहे थे, आप लोगों से एक बार पूछने तक की जहमत नहीं की उसने। मेरे ख्याल से ना वो डॉक्टर ने उसके दिमाग में फितूर भर दिया होगा। मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की। हाँ, लेकिन इस वक्त कनिका होगी कहाँ पर? पुलिस स्टेशन में ही होगी। अपने पागलपन में दोनों परिवारों की इज्जत भरे समाज में उतारने चली है। भैया, हमें पुलिस स्टेशन चलना होगा। पापा, आप मिस्टर शाह को फोन कीजिए और कहिए बेल पेपर्स रेडी करें, हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। हाँ बेटा, मैं करता हूँ। ठीक माँ, ये क्या कर दिया कनिका ने? सब उसी की गलती है। अरे कनिका को दोष देने से पहले उससे पूछ तो लो कि आखिर उसने एक कदम उठाया क्यों। विमल, बेटा मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो। वहां कनिका अकेली होगी। हाँ, चलिए।
साथ ये सब जुल्म किया है। ये सब तुम अकेली कराई कनिका? तो और मैं क्या करती मामी? अब पता चलेगा उस प्रकाश को कि हमारे देश में औरत पर हाथ उठाने की सजा क्या होती है। जब धारा 498A के अंडर घरेलू हिंसा के केस में जेल की चक्की पीसेगा ना, तब बात समझ में आएगी उसे। घरेलू हिंसा की धारा मतलब वही जो शर्मा जी के यहाँ हुआ था जब उनका बेटा जेल गया था। मगर कनिका, वो तो अपनी पत्नी को रोज मारता पीटता था। यहाँ प्रकाश ने तो तुम्हें सिर्फ एक बार हाथ। यहीं पर तो आपकी एक्टिंग शुरू होती है मामी। आपको पुलिस में जाकर ये बोलना है कि प्रकाश मुझे रोज मारता पीटता था और मेंटल टॉर्चर करता था। मगर ये सब तो तुम प्रकाश। मामी, आपको भी जेल जाना है क्या? नहीं नहीं, जो तुम कहो वो। तो चलो मेरे साथ। कहाँ? डरो मत ना मामी। और प्रकाश को सबक सिखाने में हम लोग अकेले नहीं। तो और कौन है तुम्हारे साथ? मुक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी मुक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद, औरतों पे अत्याचार बंद करो बंद करो। नारी मुक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद, औरतों पे अत्याचार बंद करो बंद करो। नारी मुक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी मुक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद, घरेलू हिंसा बंद करो बंद करो। नारी मुक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद, औरतों पर अत्याचार बंद करो बंद करो। घरेलू हिंसा बंद करो बंद करो। नारी मुक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद, औरतों पर अत्याचार बंद पीछे हटाओ सबको, पीछे हटिए आप लोग। चलिए पीछे। चलो यही है वो हैवान जिससे मेरे साथ ये सब जुल्म किया है। और तो और इसके बाप तक ने मुझे मारा, जिसकी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। रोज मारता था मुझे। मेरा कसूर क्या था? यही कि मैं सिर्फ एक बहू थी, बेटी नहीं। पीछे आगे आप लोग, चलिए यहाँ से। चलो चलो चलो, भागो यहाँ से। पीछे हटिए। पीछे हट। एक मिनट शांत हो जाइए। मैं अच्छी तरह समझता हूँ आप लोग इस लड़की के लिए लड़ना चाहते हैं। बात पूरी तरह जाने बगैर कोई तमाशा मत कीजिए। ये हमारे परिवार का मामला है। ये जिसके लिए आप लड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो मेरी सगी बहन है। इसे मैं आप लोगों से बेहतर जानता हूँ। इसने कुछ कम गलतियां नहीं की है। इसने बहुत फूट डाली है अपने परिवार में। इसने इस उम्र में अपने पिता जैसे ससुर। अब जब अपने ही परायों का साथ देने लगेंगे तो एक अकेली औरत क्या करेगी? जुल्म सहती रहे। कनिका, हम जानते हैं कि हमारे भाई ने जो कुछ भी किया वो गलत है, मगर ये सब उन्होंने सिर्फ गुस्से में आके किया है। वो पल ही ऐसा था कि जब उन्हें पता चला कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। प्लीज हमारी बात मानने की कोशिश कीजिए और जो कुछ भी हुआ है इस लड़की की वजह से हुआ है। ये हमारी फैमिली के अंदर की बात है। आप लोग प्लीज तमाशा मत कीजिए, प्लीज। और आप प्लीज सच जान लीजिए। और लड़ाई झगड़े किस पति पत्नी के बीच नहीं होते। हम मानते हैं हाथ नहीं उठाना चाहिए, पर अगर हाथ उठा भी दिया इसका मतलब ये नहीं ना कि सिर्फ मारने वाली की ही गलती हो। किस वजह से किन हालात में हाथ उठाया गया है वो भी जानना उतना ही जरूरी है। और एक औरत पर हाथ उठाना हमारे भाई के स्वभाव में नहीं है। देखिए आभा बिल्कुल सही कह रही है। आज के पहले प्रकाश भाई ने ऐसा कभी नहीं किया। मैं क्यों अपनी बहन के खिलाफ कहूंगा? आप एक बार सोचिए। प्लीज यहाँ से चले जाइए। हम संभाल लेंगे, प्लीज प्लीज।
चलिए चलो बहनों चलो। जाने दीजिए, पीछे हटिए आप लोग। लेके आओ, आप लोग पीछे हटिए, पीछे हट जाइए। जाने दीजिए, पीछे हटिए आप लोग। लेके आओ। तू भी चल पुलिस स्टेशन। सच बता रहा है ना तेरे को, तमाशा कर रहे। चल पुलिस स्टेशन, सबको सच बताना। चल चल साथ करण। मैं नहीं जाऊंगी। तू अंदर जा, अंदर तेरी जरूरत है तो अंदर जा। मैं इन लोगों को मिस्टर शाह पेपर्स लेके आएंगे, आप लेके आइए। मैं भैया को छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं सब एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। ये लॉकअप में डाल दो इसे। भैया इंस्पेक्टर साहब एक मिनट, ये मेरे जीजा है। मेरी बहन ने केस फाइल किया, बहुत ही घरेलू मामला। देखिए मिस्टर, अंडर सेक्शन 498A के तहत प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज नॉन अवेलेबल एंड कॉग्निसेंट। अगर आप लॉयर हैं तो ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे। क्यों बेकार में अपना और हमारा टाइम खराब कर रहे हैं? देखिए, जब तक इनकी पत्नी अपना ये कंप्लेंट वापस नहीं लेती, हम कुछ नहीं कर सकते। जा सकते हैं आप लोग। अंकल, अंकल, आप तो इतने बड़े वकील हैं ना, आप कुछ करते क्यों नहीं? कुछ कीजिए प्लीज। अगर आज प्रकाश भैया की बेल नहीं हुई तो हमें ना चाहते हुए भी अदालत जाना होगा प्रकाश भैया को निर्दोष साबित करने के लिए। दीदी, पर ऐसे तो दोनों परिवारों की इज्जत। काश उसे मजबूर नहीं किया होता ये सब करने के लिए। वो तो कब से कह रही है कि वो प्रकाश के साथ खुश। प्रतिभा, नहीं नहीं, कहने दीजिए इन्हें। आप कहिए क्या कह रही थी? बात पूरी कीजिए अपनी, कि आपकी बेटी प्रकाश के साथ खुश? खुश नहीं, लेकिन किसी ने उसकी बात पर गौर नहीं किया। पांडे, स्टेटमेंट लिखो ये इनका कि इनकी बेटी ठाकुर स्वर्ण प्रकाश सिंह के साथ खुश नहीं थी और ये बात ये अच्छी तरह से जानती थी। लिख लो। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये गलत है। देखिए मैडम, ये हम नहीं, आपकी फैमिली मेंबर खुद कह रही हैं। करण, कुछ कहिए ना। सर, पापा माँ से कहिए ऐसी कोई भी है बेटा, बेकार में दोनों परिवारों के बीच। अंकल जी, दोनों परिवारों की इज्जत की चिंता हमें भी है। अगर कनिका ने हमारे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है अदालत ना जाने का। और हम प्रकाश भैया को इस तरह से जेल में नहीं रहने देंगे। दीदी आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? हम सब जाएंगे कनिका के पास, उसे मनाएंगे, उसे कहेंगे अपनी कंप्लेंट वापस लेने के लिए। आप इतना नाराज मत होइए। हम जानते हैं हम कि कनिका तुम्हारी ननंद है, मगर तुम ये मत भूलना प्रकाश हमारा भाई है। और हम उन्हें इस तरह जेल में नहीं रहने देंगे। हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे। आपको लगाया हुआ झूठा इल्जाम मिटाकर रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए। हमने जो पिताजी के साथ किया है ये उसी की सजा है। अब हमें इस बात की फिक्र नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा। जो होगा सो होगा। डर सिर्फ इस बात का है कि अगर पिताजी को इस हादसे का पता चल गया तो वो टूट जाएंगे। वो सह नहीं पाएंगे ये। तुम दोनों हमसे वादा करो कि
पिताजी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हाँ प्रकाश भैया, हम वादा करते हैं, आप चिंता मत कीजिए, पिताजी को कुछ पता नहीं चलेगा। उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। हम अभी राघव मामा से बात करते हैं। हाँ? सब ठीक हो जाएगा। हेलो। हेलो मामा। हाँ बोलो आबा बेटा। बस मामा आप किसी भी तरह ये बात पिताजी तक मत पहुंचने देना। इतना बड़ा सदमा वो सहन नहीं कर पाएंगे। तुम घबराओ मत आबा बेटा, हौसला रखो। तुम सब अपना ख्याल रखना है? और सुनो बेटा, प्रकाश को हौसला देना बेटा, और चिंता मत करो, मैं ठाकुर साहब को कुछ पता नहीं लगने दूंगा।